हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम कंप्यूटर साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डायस्ट्रास एल्गोरिथम। इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हर एल्गोरिथम की कोई स्टार्टिंग कंडीशन होती है, इस एल्गोरिथम की भी कोई स्टार्टिंग कंडीशन या डिमांड्स हैं। इस एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए हमें 3 तरह की वैल्यूज़ चाहिए। जैसे आपको नज़र आ रही है 3 कॉलम्स, एक है नॉन, एक है कॉस्ट और एक है पाथ। बारी बारी देखते हैं ये क्या है। नोन के अंदर बुलियन वैल्यू होगी, ट्रू या फॉल्स, जिससे हमें ये पता लगेगा कि क्या हम इस नोड को विज़िट कर चुके हैं या नहीं। इन केस हम विज़िट कर चुके हैं तो उसको अपडेट करेंगे ट्रू से, और अगर हमने नोड को विज़िट नहीं किया हुआ तो हम इसको फॉल्स रहने देंगे। इनिशियली नोन सारों के लिए फॉल्स होगा। नेक्स्ट हमें कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट होगी जो शॉर्टेस्ट पाथ की कॉस्ट है। इनिशियली जो सोर्स नोड है उसकी कॉस्ट आएगी 0 और बाकी सारे नोड्स की कॉस्ट होगी इन्फिनिट। नेक्स्ट है हमारे पास पाथ। ये पाथ हमें बताएगा कि इस नोड पे हम कहाँ से आए हैं। इसको हम सबसे आखिर में अपडेट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जब जब हम नोड को विज़िट करेंगे वैसे वैसे हम पाथ्स को भी अपडेट करते जाएंगे कि हम इस नोड पर किस पाथ से आए हैं, किस नोड से आए हैं। एंड पे हम टोटल पाथ कैलकुलेट करेंगे। और अब इस एल्गोरिथम की विजुअलाइजेशन के थ्रू हम देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होता है। सपोज़ कि हमने 0 से स्टार्ट करना है। जो भी आपका स्टार्टिंग नोड है उसकी इनिशियल कॉस्ट आएगी 0 और बाकी सारी नोड्स की इनिशियल कॉस्ट आ जाएगी इन्फिनिट। और हर एक नोड के नॉन कॉलम है उसके अंदर फॉल्स आ जाएगा और जिस नोड को हम विज़िट कर रहे हैं उसको हम ट्रू कर देंगे, जैसे कि 0 को किया है। 0 से हम 2 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं और 4 पे जा सकते हैं। अब तीनों ही नोड्स विज़िट नहीं हुई तो हम इनको अपडेट करेंगे। अब रही बात अपडेट करने के रूल की, तो जैसे आपको नज़र आ रहा है 0 से 2 तक हमने जाना है, तो 2 की करंट कॉस्ट है इन्फिनिट, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर किसी नोड की करंट वैल्यू बड़ी होगी कंपेयर टू द कैलकुलेटेड वैल्यू, जो कि इस वक्त है 9, तो हम उसको अपडेट करेंगे, उसकी कॉस्ट को भी अपडेट करेंगे और उसके पाथ को भी अपडेट करेंगे। इस केस में 2 की कॉस्ट बनेगी 9, क्योंकि इन्फिनिट इज़ वेरी मच लार्ज एज़ कम्पेयर टू 9, और उसका पाथ भी अपडेट होगा विद 0, क्योंकि 2 पर हम जा रहे हैं 0 से। इसी तरह से 3 की कॉस्ट को भी अपडेट करेंगे क्योंकि इन्फिनिट इज़ ग्रेटर दैन 4, तो इसकी कॉस्ट बनेगी 4 और इसका पाथ भी बनेगा 0। इसी तरह से 4 की कॉस्ट भी बनेगी 3 और इसका पाथ बनेगा 0। अब बारी आई है डिसाइड करने की कि नेक्स्ट नोड कौन सी विज़िट होनी है। अपडेट रूल के अलावा एक और रूल है कि जो नोड्स अनविजिटेड हैं उनमें से हमने उस नोड पे नेक्स्ट विज़िट करना है जिसकी कॉस्ट सबसे कम है। इस केस में नोड नंबर 4 है, तो हम नोड नंबर 4 पे जाएंगे। जब नोड नंबर 4 पे जाएंगे तो उसको मार्क कर देंगे ट्रू। अब क्योंकि 4 से आगे और कोई रास्ता नहीं निकलता, इसलिए हम अपनी लिस्ट को दोबारा देखेंगे। जो अनविजिटेड नोड्स हैं उनको हम दोबारा देखेंगे। इनमें से जो सबसे कम कॉस्ट है वो है 4, जो कि है नोड नंबर 3 की। 3 से हम 5 पे जा सकते हैं। पहले 3 को अपडेट करेंगे, उसको विज़िट के लिए उसकी वैल्यू ट्रू करेंगे। इसके बाद हम 5 की तरफ आएंगे। 5 की करंट कॉस्ट है इन्फिनिट, जो कि बड़ी है कंपेयर टू द कैलकुलेटेड कॉस्ट। अब कैलकुलेटेड कॉस्ट कौन सी होगी? वो कॉस्ट जो 3 तक पहुंचने के लिए है अभी, और प्लस जो 3 से 5 तक पहुंचने के लिए, विच इज़ 7। सो 4 + 7 विच इज़ 11। ये वैल्यू छोटी है कंपेयर टू इन्फिनिट, सो हम इसको रिप्लेस करेंगे। इसकी कॉस्ट को रिप्लेस करेंगे विद 11 और इसके पाथ को रिप्लेस करेंगे 3 से, क्योंकि हम 5 पे 3 से जा रहे हैं। उसके बाद हम अगेन विज़िट करेंगे कॉस्ट वाले कॉलम को और उसमें देखेंगे जोन सी नोड्स अनविजिटेड हैं उनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। करंटली हमारे पास जो सबसे लो कॉस्ट है वो है 9, जो कि है नोड नंबर 2 की। नोड नंबर 2 से हम जा सकते हैं 1 पे, 5 पे और 6 पे। पहले नोड नंबर 2 को अपडेट कर देते हैं, उसको ट्रू करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं नोड नंबर 1 पे। अब 2 से 1 पे जब जाएंगे तो उसकी कॉस्ट बनती है 9 + 9 विच इज़ 18, विच इज़ लेस दैन इन्फिनिट। सो हम इसको अपडेट करेंगे विद 18 और इसका पाथ अपडेट करेंगे 2 से। नेक्स्ट है नोड नंबर 5। नोड नंबर 5 तक जाने के लिए टोटल कॉस्ट बनती है 9 + 2 विच इज़ 11,
विच इज़ करेंटली द सेम एज करंट कॉस्ट ऑफ 5, सो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। उसके बाद हम नोड नंबर 6 को देखेंगे। नोड नंबर 6 तक जाने के लिए हमारे पास टोटल कॉस्ट बनती है 9 + 5 विच इज़ 14 विच इज़ लेस देन इन्फिनिट, सो हम इसको अपडेट करेंगे विद वैल्यू 14 और पाथ होगा 2। उसके बाद दोबारा से हम अनविजिटेड नोड्स को देखेंगे। इस लिस्ट में हमारे पास नेक्स्ट बारी है नोड नंबर 5 की। अब नोड नंबर 5 पर जब हम जाएंगे तो उसको मार्क कर देंगे विद वैल्यू ट्रू। नोड नंबर 5 से हम एक ही रास्ते पे जा सकते हैं जो कि है नोड नंबर 7। अब जब 7 तक जाएंगे तो उसकी वैल्यू अपडेट होगी विद वैल्यू ऑफ नोड नंबर 5 प्लस वैल्यू ऑफ 5 to 7 विच इज़ 7। सो टोटल कॉस्ट इसकी बन गई नोड नंबर 7 की 18 विच इज़ लेस देन इन्फिनिट, सो अब अपडेट करेंगे और इसके पाथ को भी अपडेट करेंगे विद 5। अब हमारे पास 3 नोड्स रह गई हैं लिस्ट में, जिसमें सबसे लो कॉस्ट है 14 विच इज़ ऑफ नोड नंबर 6। तो नोड नंबर 6 पे जाएंगे हम और नोड नंबर 6 के नॉन वैल्यू को अपडेट करेंगे विद ट्रू, ताकि हमें पता लग जाए कि ये विज़िट कर चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 6 से कौन से पास निकलते हैं। 6 से हम 4 पे जा सकते हैं और 5 पे जा सकते हैं। तो जब हम देखेंगे 4 ऑलरेडी नोन है, इस पे हम दोबारा से नहीं जाएंगे। इसी तरह से 5 ऑलरेडी नोन है, इस पे भी हम दोबारा से नहीं जाएंगे। तो याद रखें, जो एक दफ़ा हम जिस नोड को विज़िट कर चुके हैं, अगर उस पे हम आते हैं किसी और नोड के थ्रू तो उसको अपडेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट दोबारा से लिस्ट को देखेंगे। दोनों वैल्यूज़ 18 है, तो हम किसी भी नोड पर जा सकते हैं। सपोज़ कि मैं नोड नंबर 1 पे जाता हूँ पहले, तो नोड नंबर 1 पे जब जाऊँगा तो उसकी वैल्यू नॉन वैल्यू को मैं ट्रू कर दूँगा। जब मैं ट्रू करूँगा इसको, तो इसके बाद मेरे पास 2 पाथ्स हैं, एक 5 और एक 6, दोनों वैल्यूज़ नोन है, सो हम दोनों की वैल्यू को अपडेट नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट वैल्यू 7 है विच इज़ 18 विद कॉस्ट 18। 7 से आगे कोई पाथ भी नहीं निकलता, सो इसकी नॉन वैल्यू को अपडेट करके हम इस एल्गोरिथम को स्टॉप करेंगे। सिर्फ एक चीज़ रह गई है पाथ कैलकुलेशन, कि हम हर नोड से किस नोड के थ्रू आ रहे हैं। सो पहले बारी आती है नोड नंबर 0 की, जो कि हमारा सोर्स नोड था, तो इसका पाथ 0 ही बनता है। उसके बाद बारी है नोड नंबर 1 की, तो नोड नंबर 1 पे हम जा रहे हैं फ्रॉम 2 और 2 पे जा रहे हैं फ्रॉम नोड नंबर 0। सो इसका टोटल पाथ जो बनता है वो बनता है 0 to 2 to 1। इसकी टोटल कॉस्ट बनती है 18। इसके बाद बारी आती है नोड नंबर 2 की। नोड नंबर 2 पे हम जा रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स विच इज़ 0। सो टोटल पाथ इसका बनता है 0 to 2 और इसकी टोटल कॉस्ट बनती है 9। इसी तरह से नोड नंबर 3 की बारी आई। नोड नंबर 3 पे हम डायरेक्टली सोर्स नोड से जा रहे हैं विच इज़ नोड नंबर 0। सो टोटल पाथ इसका बनता है 0 to 3 और इसकी टोटल कॉस्ट बनती है 4। नोड नंबर 4 पे भी हम डायरेक्टली सोर्स से जा रहे हैं विच इज़ नोड नंबर 0। इसका जो टोटल पाथ बनता है वो 0 to 4 बनता है, इसकी टोटल कॉस्ट बनती है 3। इसी तरह से नोड नंबर 5 पे हम कैसे जा रहे हैं फ्रॉम 3 एंड 3 पे कैसे आ रहे हैं फ्रॉम सोर्स विच इज़ 0। सो इसका टोटल पाथ बनता है 0 to 3 to 5 और इसकी टोटल कॉस्ट बनती है 11। नेक्स्ट हम नोड नंबर 6 की बात करते हैं। नोड नंबर 6 पे हम जा रहे हैं फ्रॉम 2 और नोड नंबर 2 पे हम जा रहे हैं फ्रॉम सोर्स विच इज़ 0। सो टोटल पाथ इसका बनता है 0 to 2 to 6 और इसकी टोटल कॉस्ट बनती है 14। इसी तरह से लास्ट नोड है 7 पे हम जा रहे हैं फ्रॉम नोड नंबर 5 और नोड नंबर 5 पे हम जा रहे हैं फ्रॉम नोड नंबर 3 और नोड नंबर 3 पर हम जा रहे हैं फ्रॉम सोर्स विच इज़ 0। सो टोटल इसका पाथ बनता है 0 to 3 to 5 to 7। टोटल कॉस्ट बनती है 18। सो इस तरह से हम डायस्ट्रास एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।